संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओं, सामवेदीय परंपरा से निसृत भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनुपम विधा है ध्रुपद। ध्रुपद गायन अपने आप में एक समूचा दर्शन है और डागर बानी उसकी एक गरिमामय परंपरा है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा हेतु हमने आयोजित की श्रृंखला डागर बानी में ध्रुपद दर्शन। इसके लिए विविध भारती के स्टूडियोज में पधारे सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल आपको पखावज पर संगति करेंगे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। आपसे बातचीत की संगीतज्ञ रामकृष्ण दास ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा सादर नमस्कार। इस श्रृंखला में बनारस से पधारे सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आपको पाकर हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज से आरंभ हो रही इस श्रृंखला में ध्रुपद गायन शैली और उसके विभिन्न आयामों पर पंडित जी विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी के साथ पखावज पर संगत करेंगे भोपाल से पधारे कलाकार श्री ध्यानेश्वर देशमुख। ध्यानेश्वर जी आपको नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, ध्रुपद संगीत के आप एक जाने माने विद्वान कलाकार हैं। संगीत सरिता के श्रोताओं के लिए आप कृपया हमें ये बताएं कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई। संगीत की मेरी जो यात्रा है यानी ध्रुपद यात्रा मेरे लिए बहुत ही सुखद है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी माँ श्रीमती रानू सान्याल, जो बहुत अच्छी गायिका भी थी और लेखिका भी, उनसे बचपन से ही मैंने संगीत सुना, उसको जाना, उसको महसूस किया और गाने का प्रयास किया। आगे चलकर मुझे मेरे दोनों गुरुवर उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर तथा उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर से मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। घर में जो मेरा माहौल था संगीत के साथ साथ मेरे पिताजी दर्शन के जाने माने प्रोफेसर थे बॉम्बे आईआईटी के, तो घर में एक शैक्षणिक माहौल सदा जो है वो सामने रहा और उसी में मुझे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो संगीत के साथ साथ चिंतन मनन का भी मुझे आनंद प्राप्त हुआ। उस्ताद जी के पास जो सीखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, करीब 12 वर्ष तक की बहुत जबरदस्त तालीम मुझे प्राप्त हुआ और एक निरंतर जो है गाने बजाने का जो अभ्यास और एक एक रागों को लेकर करीब 2-2, 3-3 साल का अभ्यास मुझे प्राप्त होता रहा। और उनका जो सिखाने का ढंग था वो बहुत ही एक नियमबद्धता में वो सिखाते थे। शुरू में 2 या 3 सांगीतिक जो है स्वरावली को वो रटवाते थे। क्या कहने। और वो रटते 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 फिर हमें पूरा राग का जो स्वरूप है, जो आलाप का जो विस्तार का जो स्वरूप है, वो हमें प्राप्त होता रहा। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी इसी तरह शुरू हुई। यमन और भैरव से हमारी तालीम शुरू हुई और वो करीब 3-4 वर्ष तक इन्हीं 2 रागों पर सीमित रहे। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये पाया कि वही जो 2 या 3 राग है और उन रागों के जो आसपास जितने भी राग है, उस राग अंग के जो राग है जी, उसका भी मुझे जानकारी उस्ताद जी देते रहे। पंडित जी, इसी बीच मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब खुद रुद्र वीणा बजाते थे जी। आपको गायन की तालीम भी देते थे जी। तो आपके गायन में वीणा वादन और गायन दोनों का प्रभाव जरूर होगा। मेरे उस्ताद जी का जो घराना है वो 19 पीढ़ियों से जो है डागर परंपरा है। स्वामी हरिदास डागर के उस परंपरा से वो माने जाते हैं और मेरे गुरुजी खुद बहुत अच्छे गायक जी हाँ रहे जी। और लेकिन क्योंकि डागर घराना एक संपूर्ण एक गायन परंपरा है, तो गायन के साथ साथ वादन का शुरू से ही जो है तालमेल रहा और गायन और रुद्र वीणा एक दूसरे का पूरक वो मानते थे। क्या कहें? कहीं वो अलग नहीं है।
तो उस्ताद जी जब रुद्र वीणा बजाते थे तो उसमें पूरा जो है उनका जो गायकी है वो वीणा पे जो है वो उतारते थे। क्या बात। और जब वीणा बजती थी तो लगता था कि वो गायन कर रहे आहा। हैं। तो ये जो एक समग्रता है, ये सिर्फ डागर घराने की एक विशेषता है। प्राचीन काल में एक त्रिक का एक कॉन्सेप्ट है। त्रिक का मतलब जी। 3 चीजों का समन्वय। जी हाँ। इसमें गायन, वादन और मृदंग वादन, जी। तीनों का एक साथ जो है प्रस्तुतिकरण होता था। तो ये वर्णन हमारे संगीत शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में भी ये प्रारब्ध होता है। तो मैंने सिर्फ डागर घराने में ये त्रिक की जो अवधारणा है इसको मैंने पाया। कई घरानों में ऐसा होता है शुरू में अलंकार पलटे वगैरह सिखाए जाते हैं, तो आपको भी सिखाए गए? ऐसा है कि शुरू के जो स्वर अभ्यास है, हमें एक शुद्ध स्वर का अभ्यास होता था जिसको हम लोग दिगंबर स्वर कहते हैं। हमारे जरा अगर घराने आप में हमें बताएं हमारे श्रोताओं के लिए। ना दिगंबर स्वर में उस स्वर की जो एक शुद्ध अवस्था है, जी हाँ, जिस राग में जो स्वर लगना चाहिए उसको हम कायम करते हैं दिगंबर स्वर में। क्या बात। फिर धीरे धीरे हम राग में प्रवेश करते हैं। आहा। ना रे ना 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 रे ना रे ना अब देखिए ये राग बिलासखानी तोड़ी है, इसमें गंधार जो बिलासखानी तोड़ी का गंधार है, तोड़ी का ग लगना चाहिए। आहा। वो उस राग का वो दिगंबर स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। ला रे ला ना ला रे ला ला रे नो ना। क्या बात है पंडित जी। बस आपको सुनते वक्त एक बात तो मेरे दिमाग में ये आ रही है कि ध्रुपद गायन में स्वरों का जो प्रयोग इतना खूबसूरत और इतना मुलायम होती है। क्या बात है। इसी संदर्भ में जो बिलासखानी तोड़ी है, मैं एक अपने स्वयंकृत रचना है उसको मैं सुनाना चाहूंगा। इस राग का वर्ताव ये सूल ताल में है। आहा। रे ला नो तारे न थे तारे न रे ना रे ना नो रे 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 ना रे ना रे न ता रे न रे ना रे नो रे न रे न ते न तो
ते रे रे ना रे रे ना रे नारायण हरि ओम नारायण तरन तरन हरि ओम नारायण रे नारायण रन आनन आनन ते तर रन रन रि रन 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 रि रन नो रन रन तन तुम प्रातः बेला ओंकार वंदन प्रातः बेला ओंकार वंदन वेद ध्वनि सुरमय वेद ध्वनि सुरमय हरि 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 रमते हरि 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 रमते प्रातः बेला ओंकार वंदन जग सबनाद रूप जग सबनाद रूप राग ताल रसमय राग ताल रसमय श्रुति ज्ञान ध्यान में श्रुति ज्ञान ध्यान में हरि हर गुनि भजते हरि हर गुनि भजते प्रातः बेला बेला ओंकार प्रातः बेला ओंकार वंदन 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 प्रातः बेला बेला प्रातः बेला ओंकार वंदन ओंकार 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 वंदन वंदन प्रातः बेला ओंकार वंदन 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 प्रातः बेला ओंकार वंदन प्रातः बेला प्रातः बेला प्रातः बेला प्रातः बेला प्रातः बेला ओंकार वंदन वंदन प्रातः बेला ओंकार वंदन। डागर बानी में ध्रुपद दर्शन आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की रामकृष्ण दास ने। पखावज पर संगति कर रहे थे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।